अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है? कह रहा है कि द प्रोसेस वेयर डीएनए मेक इट्स एग्जैक्ट कॉपी, यानी ऐसा अमल जहां डीएनए अपने जैसी कॉपी बनाए, जैसा डीएनए है वैसी ही एक कॉपी बन जाए, तो उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें, ये हमारे पास ये एक डीएनए है। ठीक है, और ये एक डीएनए है। ठीक, अब इस तरह से जब एक और डीएनए बन जाए, इस तरह से जब एक और डीएनए बन जाए तो उसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, इस तरह से जैसे हमारे पास ये एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है। ये सेल क्या होता है, दो सेल में डिवाइड कर जाता है। ओके, दो सेल में डिवाइड कर जाता है। ये दो सेल क्या होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल सेल किसके, ओ इसके साथ। ठीक है, ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल के जैसे ये डॉटर सेल बनते हैं। ठीक, इसी तरह से अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि अगर इसमें हमारे पास डीएनए था। ठीक, ये देखें, अगर इसमें हमारे पास डीएनए था तो जैसे सेल डिवाइड कर गया तो इसी तरह से वो डीएनए भी तो डिवाइड कर गया। तो इसी तरह से अगर हम कह सकते हैं ना कि हमारे पास ये अगर एक डीएनए है। ठीक, तो ठीक इसी तरह से डीएनए ने क्या करा, कॉपी करा। ठीक, ये एक बन गया डीएनए और एक ये डीएनए बन गया। ठीक, इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है। अब हम इसको थोड़ा स्टेप्स में पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। बेसिकली इनके तीन स्टेप हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। एक है कि इनिशिएशन फेज़, दूसरा है एलोंगेशन फेज़ और तीसरा है टर्मिनेशन फेज़। तो स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, पहला स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन का। हाँ, तो हम स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को देखने जा रहे हैं। तो पहला जो स्टेप है हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक है, इसे इनिशिएशन फेज़ भी कहा जाता है। अब हमारे पास एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिकेज। ठीक, सबसे पहले डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा कि जो डीएनए होता है उसकी ओरिजिन साइट को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक, अब हमारे पास ये एक डीएनए है। ठीक, ये डीएनए है। अब अगर हमारे पास ये एक एंजाइम है। ठीक है, इस एंजाइम का नाम है कि डीएनए हेलिकेज। ठीक है, ये एक हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज। अब ये हेलिकेज एंजाइम सीधा डीएनए के पास तो जाएगा, लेकिन कहाँ पर अटैच हो ये पता नहीं है। तो इस तरह से सबसे पहले डीएनए के पास ओरिजिन साइट्स होती हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की कुछ साइट्स होती हैं जहाँ पर ये डीएनए हेलिकेज ने अटैच होना है। ठीक है, तो उन साइट्स को, हाँ, तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये एक ओरिजिन साइट्स है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अगर ये हमारे पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की ये साइट है तो ये डीएनए हेलिकेज यहाँ जाकर अटैच होगा या ये डीएनए यहाँ जाकर अटैच होगा। ठीक है, जब ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा डीएनए हेलिकेज, तो फिर क्या करेगा कि ये जो डीएनए का ये स्पाइरल है, डुप्लेक्स है, इसको क्या करेगा, ओपन कर देगा। ठीक है, ओपन करेगा और बबल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। तो ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो डीएनए है, अब ये डीएनए के जो ट्रंक्स हैं वो क्या हो गए हैं, खुल गए हैं। ठीक, तो ये हमारे पास रेप्लिकेशन बबल बन गया है। ठीक है, ये जो रेप्लिकेशन बबल बना है किसकी मदद से बना है, इस डीएनए हेलिकेज एंजाइम की मदद से बना है। ठीक, तो इसी तरह से इसमें ये जो बेस पेयरिंग थी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एडीनाइन था तो ये थाइमाइन के साथ जुड़ा हुआ था। अगर यहाँ पर थाइमाइन था तो ये एडीनाइन के साथ जुड़ा हुआ था। साइटोसाइन था तो वो गुआनाइन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। साइटोसाइन था तो वो गुआनाइन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था। तो ये बॉन्डिंग भी टूट गई। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए गायरेज। ठीक है, ये डीएनए गायरेज क्या करता है, रिड्यूस टेंशन ड्यूरिंग अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, जैसे ये अगर एंजाइम आ गया डीएनए हेलिकेज, जैसे इसके ट्रांस को खोलेगा
ओपन ट्रांस को ओपन करेगा तो ज़रूर एक टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है, छिकाव पैदा होगा। तो उस छिकाव को रिड्यूस करने के लिए डीएनए गैरेज क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि वो स्ट्रैंड बीच में से टूटे नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो अब एक बबल बन गई है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन बबल, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन बबल, ठीक, ये एक रेप्लिकेशन बबल बन गई। तो हमने देखा यहाँ पर पहला जो स्टेप है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या इनिशिएशन फेज भी से कहा जाता है। तो पहले आता है एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है ओरिजिन साइट को, क्योंकि डीएनए के ऊपर कुछ ओरिजिन साइट्स होती हैं जहाँ पर, ठीक, जहाँ पर ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करता है, अटैच करता है। और ये जो डीएनए का ट्रांस हैं, डुप्लेक्स हैं, उसे भी ओपन करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये जो डीएनए जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, मतलब कि एडेनाइन थाइमाइन के साथ, थाइमाइन एडेनाइन के साथ, तो इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको भी क्या करेगा, तोड़ेगा, ठीक। इसी तरह से एक हमारे पास डीएनए गैरेज है, वो एंजाइम क्या करेगा कि जैसे इसको जैसे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ रहा होता है, अनवाइंडिंग कर रहा होता है, तो यहाँ पर एक छिकाव पैदा होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक छिकाव यानी एक टेंशन पैदा होगी। उस टेंशन को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। कौन रिड्यूस करेगा, डीएनए गैरेज, ठीक है, ताकि वो स्ट्रैंड क्या क्या न कर जाए, बीच में से टूट न जाए, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा पहला जो फेज था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है कि रेप्लिकेशन बबल बन गया। हाँ तो हमने जैसे पहला स्टेप पढ़ा, जैसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये हमारे पास है एक एंजाइम जो कि हेलिकेज है। और ये जो हमारे पास रेड कलर में नज़र आ रही है, ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर डीएनए हेलिकेज क्या कर गया, अटैच कर गया, ठीक। अब ये डीएनए गैरेज का ये एक स्ट्रक्चर है जो कि एक सीजर नुमा है, ठीक है। ये डीएनए गैरेज आके यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। इस तरह से ये आगे आगे काम करता जाएगा डीएनए गैरेज, ओके। इस तरह से ये जो इसके बीच में नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो भी क्या कर गई, टूट गई, यानी कि बॉन्डिंग क्या हो गई, टूट गई। अच्छा, एक और प्रोटीन आता है जिसका नाम है एसएसबी प्रोटीन, यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जुड़ता जाएगा, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि यहाँ पीछे से क्या होगा, अटैच होता जाएगा। इसका ये काम होता है कि ये पीछे से दोबारा से इसको ज्वाइन ना करें, ठीक है। ये दोबारा से ये जो डुप्लेक्स ओपन हो गया है, ये दोबारा से रीवाइंडिंग ना हो जाए, ठीक है, दोबारा से मतलब कि डुप्लेक्स ना बना ले, इसलिए ये एसएसबी प्रोटीन लगाया जाता है। तो अब हम मूव करते हैं एक दूसरे फेज़ की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पर एक तो ये रेप्लिकेशन बबल बनी और ये प्रोटीन भी यहाँ पर अटैच हो गई। और एक और चीज़ जो बाकी रहती है यहाँ पर, वो है कि अगर हम इसको देखें, इस स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ से कट करें, ठीक है, तो हमें इस तरह से दिखती है, इस तरह से दिखती है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है डीएनए का, एक तो रेप्लिकेशन बबल बना, और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। एक ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, यानी कि जो पहला स्टेप है इनिशिएशन फेज़ या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसमें हमने दो चीज़ें देखी हैं, एक कि रेप्लिकेशन बबल बना और दूसरा हमने रेप्लिकेशन फॉर्क देखा है। हाँ, अच्छा, तो अब हमारे पास है एलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डाटर स्ट्रैंड्स, ओके, डाटर स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, डाटर स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड। और दूसरी जो पॉइंट है कि एलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड एट रेप्लिकेशन फॉर्क इज कैटलाइज्ड बाय आर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, रेप्लिकेशन फॉर्क से बनेगा। और जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो किसकी मदद से बनेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से बनेगा। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, इनके ये तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज के, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। वो कौन से होते हैं, वो ये हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। और इनके क्या होता है कि डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का अपना काम होता है, 2 का अपना, और 3 का अपना, ठीक है। इस तरह से दे
दे फॉर्म डिफरेंट फंक्शन ड्यूरिंग एलोंगेशन। फिर कह रहा है कि ये बात जो है नोट करने की है कि एलोंगेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 3 एंड टू 5 एंड ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, जो हमारे पास डीएनए है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एलोंगेशन कहाँ से स्टार्ट होनी है, 3 एंड्स टू 5 एंड। ठीक, अब जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका फिर डायरेक्शन क्या होगा, 5 टू 3 एंड होगा। ठीक है, एक जो हमारे पास टेम्पलेट है, पहले जो डीएनए का एंड है वो क्या होगा, हमारे पास 3 टू 5 होगा, और जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो 5 टू 3 डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बनेगा, जिसको हम टेम्पलेट कहते हैं, यानी कि डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक ठीक ठीक, इस तरह से हमारे पास ये एक हमारे पास डीएनए है, इसका ये 5 एंड है, तो इसका वो जो लास्ट में होगा वो 3 एंड होगा। और इसी तरह से अगर ये हमारे पास 3 एंड है तो इसका वो लास्ट में क्या होगा, 5 एंड होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये हमारे पास एक डीएनए है, इसका अगर ये 5 एंड है तो इसका वो जो टर्मिनल होगा वो क्या होगा, 3 एंड होगा। अगर ये इसका 3 एंड है तो इसका जो टर्मिनल होगा वो 5 एंड होगा। इसी तरह से जैसे हमने बात की कि जो क्या होगा, हमारे पास जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है वो 3 टू 5 डायरेक्शन में होनी है। ठीक है, और जो हमारे पास नया स्ट्रैंड होगा, नया स्ट्रैंड वो 5 टू 3 डायरेक्शन में बनेगा। इस तरह से हमने यहाँ पर ये डीएनए खोल दिया। ठीक, ये डीएनए खोल दिया, इसका अगर ये 5 डायरेक्शन है तो इसका ये कौन सा होगा, 3 डायरेक्शन होगा। अगर ये 3 डायरेक्शन होगा तो वो कौन सा होगा, 5 डायरेक्शन होगा। ठीक, अब ये हमारे पास जो डीएनए है, इसे इसका ये जो स्ट्रैंड है या ये जो स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, क्या, टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट ये एक मिसाल के तौर पर ऐसा नक्शा है, जो नई चीज़ बनेगी वो भी इस नक्शे के नक्शे की तरह ही बनेगी। ठीक अब ये हमारे पास क्या है, 5 डायरेक्शन है। ठीक है, 5 टू 3 डायरेक्शन। जैसे हमने पहले कहा था कि यहाँ पर कि जो एलोंगेशन स्टार्ट होनी है वो 3 टू 5 डायरेक्शन में होगी, और जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 टू 3 डायरेक्शन में बनेगा। ठीक, अब ये यहाँ देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 3 टू 5 डायरेक्शन है और ये 5 टू 3 डायरेक्शन है। अब जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होनी है, 5 टू 3 डायरेक्शन में होनी है। अब ये हमारे पास 3 डायरेक्शन है, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से एक स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 3 है, 3 एंड है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, 5 एंड होगा। ठीक है, तो ये 5 एंड का एक डायरेक्शन मतलब कि एक नया स्ट्रैंड बनना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर इतना आसानी से एक नया स्ट्रैंड बनना ईजी नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक प्राइमर आएगा। ठीक, प्राइमर, वो अगर यहाँ पर हम बात करें कि ये एक हमारे पास प्राइमर है। ठीक है, ये प्राइमर क्या है, एक शॉर्ट सेगमेंट है। किस चीज़ का शॉर्ट सेगमेंट है, आरएनए का। ठीक है, आरएनए का एक शॉर्ट सेगमेंट है। ठीक है, जिसके पास अगर इसके नाइट्रोजनस बेसिस देखे जाएं, एडिनाइन है, यूरासिल हैं और साइटोसाइन है, गुआनाइन है। ठीक है, तो आरएनए के पास हमेशा जो बेसिस होते हैं वो एडिनाइन होता है, यूरासिल होता है, साइटोसाइन और गुआनाइन होता है। ठीक है, थायमाइन एब्सेंट होता है, क्योंकि थायमाइन हमेशा डीएनए के केस में होता है। अगर यहाँ बात करें ये डीएनए है तो इसके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एडिनाइन होगा, थायमाइन होगा, साइटोसाइन और गुआनाइन। यानी कि डीएनए के पास ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं और आरएनए के पास ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास जो टुकड़ा है ये कहलाता है प्राइमर। ठीक है, ये प्राइमर है। तो एलोंगेशन के दौरान सबसे पहले यहाँ पर एक टुकड़ा आएगा। ठीक, जिसे हम कहते हैं प्राइमर। ठीक है, पहले प्राइमर अटैच होगा। ठीक है, जैसे प्राइमर अटैच होगा तो यहाँ पर एक और एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये एक डीएनए पॉलीमरेज आ गया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया और यहाँ पर एक प्राइमर भी आ गया। तो यहाँ से अब एलोंगेशन स्टार्ट होनी है। तो यहाँ से जैसे एलोंगेशन स्टार्ट होनी है तो ये कंटिन्यूसली एक स्ट्रैंड बनाता चला जाएगा, कंटिन्यूसली एक स्ट्रैंड बनाता चलेगा। अब इसका ये 5 डायरेक्शन हो गया और यहाँ पर कौन सा ख़त्म होगा, 3 डायरेक्शन होगा। और ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का ये 3 डायरेक्शन होगा, अगर यहाँ पर ख़त्म किया जाए तो इसका ये 5 डायरेक्शन होगा। इसी तरह से ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनता जाएगा। इस कंटिन्यूस स्ट्रैंड को कहते हैं क्या, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या, लीडिंग स्ट्रैंड।
ठीक, ये एक लीडिंग स्ट्रैंड बन गया क्योंकि ये एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड जा रहा है, इसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसी तरह से अब ये तो ठीक है, एक लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, कंटिन्यूस जा रहा है। तो यहाँ पर क्या केस होगा, यहाँ पर केस ये होगा कि ये इसका 5 डायरेक्शन है, तो यहाँ पर अगर हम कट करेंगे तो इसका ये 3 डायरेक्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 डायरेक्शन होगा तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 डायरेक्शन टू कहाँ से बनेगा, 5 टू 3 डायरेक्शन में इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक ये नया टुकड़ा बन गया। फिर आगे चलकर रिकॉग्नाइज करेगा डीएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ से फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये एक दूसरा टुकड़ा बन जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक बनेगा तो ये तीसरा टुकड़ा बन जाएगा। मतलब कि ये जो स्ट्रैंड है वो किस चीज़ में बनेगा, टुकड़ों की फॉर्म में बनेगा। उन टुकड़ों को कहते हैं ओकाज़ाकी, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अब ये एक लीडिंग स्ट्रैंड बन गया है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले ये जो डीएनए था इस तरह से था, ठीक है, यहाँ तक था। तो यहाँ से क्या होगा, एक नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा, तो ये एक टुकड़ा बन गया। ठीक है, अब ये आगे खुलता गया। ठीक है, जब ये आगे खुलता जाएगा तो यहाँ से एक टुकड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ से एक टुकड़ा बना। फिर क्या होगा कि यहाँ से अगर मज़ीद डीएनए खुल गया है तो यहाँ से टुकड़ा यहाँ तक आ जाएगा। फिर आगे मज़ीद डीएनए खुल गया तो यहाँ से टुकड़ा यहाँ तक बनेगा। अब यहाँ से मज़ीद खुलता जा रहा है, ये जैसे खुलता जाएगा तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 टू 3 डायरेक्शन में बनता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका 5 डायरेक्शन होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 डायरेक्शन आएगा। ठीक है, इस तरह से टेम्पलेट का वो 5 डायरेक्शन होगा और ये 3 डायरेक्शन होगा, और यहाँ तक इसका ये 3 डायरेक्शन होगा और ये 5 डायरेक्शन होगा। यानी कि ये एक स्ट्रैंड टुकड़ों की शक्ल में बन रहा है। इन टुकड़ों की फॉर्म में जो बन रहा है उसे क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और ये जो एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है इसे क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये प्रोसेस इस तरह से चलता जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम मज़ीद देख लेते हैं कि ये जो फॉर्मेशन हो रही है, एक नया स्ट्रैंड जो बन रहा है ना, उसे एलोंगेशन कहते हैं। ठीक, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड इज़ कॉल्ड एलोंगेशन। ठीक, ये जो हमने एलोंगेशन कराई है उससे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, वो एलोंगेशन है। मतलब कि एक नए स्ट्रैंड का बनना, वो एलोंगेशन है। अब यहाँ पर प्राइमर है, प्राइमर जो अटैच हो रहा था डीएनए के साथ, वो एक एंजाइम की हेल्प के साथ अटैच होगा, उसे कहते हैं प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, जो प्राइमर को अटैच करवा रहा था ना, तो वो अटैचमेंट भी एक एंजाइम की मदद से होती है जिसे हम प्राइमेज कहते हैं। ठीक, इस तरह से प्राइमर क्या होता है, पीस ऑफ आरएनए। क्या होता है, एक पीस ऑफ आरएनए होता है, मतलब कि छोटा सा टुकड़ा होता है आरएनए का, एक ये छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि कितना होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। ठीक है, तकरीबन इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है। हाँ, तो इस तरह से हमारे पास एक लास्ट फेज़ आ रहा है जिसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। अब टर्मिनेशन क्या होता है, मतलब कि ख़त्म होना, यानी अख्ताम पे पहुंचना। कह रहा है कि बिफोर टर्मिनेशन डीएनए पॉलीमरेज 2 परफॉर्म प्रूफ रीडिंग। ठीक है, जैसे अख्ताम होगा तो उससे पहले क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो 2 होता है ना, वो प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग का ये मतलब होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड गलती से अटैच हो गए, मतलब कि रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, गलत न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गए, उनको क्या करेगा, वो वहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, ख़त्म कर देगा। और दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, दूसरा पॉइंट ये है कि रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर, जो हमने प्राइमर अटैच करा था, ये हमारे पास एक डीएनए का जो टेम्पलेट था, यहाँ पर हमने प्राइमर पहले अटैच किया था। ठीक है, इस प्राइमर को भी यहाँ से क्या करेगा, वो हटा देगा। इस तरह से हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है, जॉइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा। यहाँ पर ये हमारे पास जो डीएनए का टेम्पलेट था, यहाँ पर ये जो टुकड़ों की शक्ल में नया स्ट्रैंड बना था, इन टुकड़ों को भी आपस में क्या कर देगा, वो जोड़ देगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, इन टुकड़ों को भी आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। इस तरह से क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये जो एक डीएनए था, ठीक है, पुराना डीएनए था, अब इससे एक यहाँ से नया स्ट्रैंड बन चुका है और एक यहाँ से भी नया स्ट्रैंड बन चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 स्ट्रैंड डीएनए के बन गए और यहाँ पर भी 2 डीएनए के स्ट्रैंड बन चुके हैं। इसी तरह से ये जो हमारे पास एक डीएनए था, इससे हमारे पास अब कितने डीएनए बन गए हैं,
दो डीएनए बन चुके हैं और ये दो डीएनए एग्जैक्ट सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे वो इस ऑर्डर के, यानी कि ये पेरेंटल डीएनए है, कौन सा पेरेंटल डीएनए है, और ये कौन सा है, ये एक डॉटर डीएनए है। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पर टर्मिनेशन फेज़ ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।